अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया। डोंट सेंड पिकअप टू एयरपोर्ट, मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट आ जाऊंगी। डॉक्टर अमृता की पहचान को छुपाना इतना आसान नहीं होगा। गौतम ने बिना पढ़े ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। तभी वार्ड बॉयज ज्योति बुआ को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही मिनिमम है। पर अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन में उनके सक्सेस रेट मोर देन 90% होते हैं। मनीषा खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने एक फोटो खींची और उसके कैप्शन पर लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचने वाली होंगी। आप सब लोग ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट तैयार रखिए। ओके सर। आई होप ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और फिर मैं रोहित को भी डॉक्टर अमृता से मिलवा पाऊँ। अगर आज डॉक्टर अमृता मेरे हाथ लग गई तो मैं उससे अपनी दादी का इलाज करवा कर ही रहूंगा। डॉक्टर, वो मेरी मम्मी। प्रीति, यू आर ए ब्रेव गर्ल। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि इस वक्त तुम्हारी मदर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तुम्हारा विश्वास। और हम डॉक्टर हैं ना, हमसे जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। और आखिर वो मेरी वजह से यहाँ आ रही है, राइट? श्योर, लेकिन आपको परमिशन मुझसे नहीं, डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। या श्योर। डॉक्टर अमृता आई नहीं अब तक। अभी उनका मैसेज आया कि वो आने ही वाली। लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। अब यही मेरी माँ की जान बचा सकती है। प्रिया काफी देर से मेन डोर के बाहर देख रही थी। उसने देखा कि रोहित अपनी स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं। कुछ देर के लिए हमारा रास्ता क्लियर है। वी कैन मीट। तुम एक काम करो, पहले तुम टेरेस पे पहुंचो, उसके बाद मैं भी पहुंचती हूँ। लेकिन हाँ, हम एक साथ किसी को भी नहीं देख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं सेम प्लेस पे। ओके। आ गई अपना फेक कंसर्न दिखाने। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। हेलो डॉक्टर। हेलो। ऑपरेशन कितनी देर में शुरू होने वाला है? तुम्हें कैसे पता चला यार ज्योति का ऑपरेशन है? वो डॉक्टर अमृता से मैंने रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। लेकिन कामिनी तो कह रही है कि इसने डॉक्टर अमृता को बुलाया है। ऑफ कोर्स मैंने ही बुलाया। ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकते डॉक्टर अमृता को? इसे पूछे जरा, ये जानती भी है वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में उनकी केस स्टडी सिखाई जाती है। उनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। सबको वेट करना पड़ता उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, और तुम्हारे कहने से आएगी वो डॉक्टर अमृता ऑपरेशन करने के लिए? इम्पॉसिबल। अनिका, तुम एक काम करो, डॉक्टर अमृता को तुमने मैसेज किया था ना, वो मैसेज हमें दिखा दो तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सच बोल रही हो। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। देखा तुमने अपनी अनिका दीदी को? सबके सामने झूठ पकड़ा गया ना उसका। हम तो कहते रहे तुमसे
कि इस लड़के पे विश्वास मत करो मत करो, पर तुम और बुआ मेरी बात कहाँ ही मानते थे। जाने भी दो कामिनी, बुरा वक्त है। आखिर बुरे वक्त में प्रीति और तेरी बुआ के साथ कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। हाय, आर यू श्योर ना कि तुम ही मेरी बहन हो? आई एम वेरी श्योर। तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मी से गुम हो गए थे। क्या मम्मा इज सो केयरलेस जो उन्होंने मुझे घुमा दिया? नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है कि तुम्हें गुंडों ने छीन लिया हो या तुम्हें डैड ने छीन लिया हो। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर यू श्योर ना कि हम भी भाई बहन हैं? अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो फिर हमारी शक्ल एक दूसरे से कैसे मिलती है? तुम्हारे आँख मम्मा जैसी और मेरी नाक डैड जैसी, और तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी और मेरी कुछ कुछ डैड जैसी। तुम्हारे डैड मेरे ही डैड और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। कोई तो मस्ती है जो हमें सॉल्व करनी है, बट कैसे वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन बस इतना पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मुझे मॉम से मिलने के लिए गॉड से बात करनी होगी। नो, आई विल हेल्प यू। हम ऐसे करते हैं कि तुम एक दिन के लिए मेरी मम्मा के साथ रुको और मैं एक दिन फिर से तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। ओके, हाई फाइव। अनिका जानती थी कि अगर नर्स स्टेशन जाकर उसने ऑपरेशन गाउन और मास्क पहन लिया तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो ये राज सबके सामने खुल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। इसलिए ये काम उसे सबसे छुपा कर करना था, स्पेशली कामिनी से। अनिका तुरंत नर्स स्टेशन के अंदर गई। उसने देखा कि चेंजिंग रूम में कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए वो ऑपरेशन गाउन लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ गई कि तभी देखो पूजा, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको बता देना कि आज मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही हूँ। और हाँ, खास कुणाल को ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तुम्हें ऑपरेशन कॉस्ट्यूम में फोटो भेजूंगी, सबको टैग करके पोस्ट कर देना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें करती हूँ। आई हैव टू चेंज, ओके? ऑपरेशन गाउन पहनने के बाद कामिनी ने अपनी सेल्फी खींची और अपनी फ्रेंड पूजा को सेंड कर दिया। जैसे ही कामिनी नर्स स्टेशन से बाहर गई, अनिका तुरंत चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। उसने ऑपरेशन गाउन पहनना शुरू कर दिया और अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेशन कैप पहन ली। अनिका का पूरा शरीर ऑपरेशन गाउन में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया। मास्क की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। वो जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। Excuse me. आप कौन? Please show me your ID.